दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में साथ ही में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हुए हैं हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे महाजनपद कहते हैं। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर बिहार पुलिस, बिहार बीपीएससी, बिहार एसआई, हर एग्ज़ाम के लिए जाने जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न। आइए, इसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ महाजनपद और सूची 2 में दिया उसकी राजधानी। महाजनपद है जो पुराना नाम हुआ, और पुराना नाम का राजधानी कहाँ था ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो आइए देख लीजिए। कह रहा है कि गंधार की राजधानी कहाँ थी। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला। इसी तरह सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? सुरसेन के मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी। उसी प्रकार वत्सन की राजधानी कहाँ थी? वत्स्य की आपका कौशाम्बी थी। वत्स्य की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। और कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावती थी। कहाँ थी? श्रावती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन संख्या 1 है बिंबिसार, 2 उदयीन, 3 अजातशत्रु, 4 इनमें से कोई नहीं। तो अजातशत्रु को हर्यक वंश का कुंडिक कहा जाता था। इसको अजातशत्रु। ऑप्शन संख्या सी आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करे किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन संख्या 1 है अजातशत्रु, 2 है आपका उदयन, 3 है अशोक, 4 है घनानंद। तो उदयन है आपका होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। करे शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकौड़व के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन संख्या 1 जो है शिशुनाग, 2 है जो कालाशोक, 3 है जो नंदी वर्मन, 4 है जो इनमें कोई नहीं। बताइए। तो कालाशोक जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 1 आपका बी सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु? फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिसिया में, तक्षशिला में। तो आपका बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कर सिकंदर महान एवं पोरसपुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 है रवि, 2 झेलम, 3 सतलज, 4 चेनाब। तो आपका झेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन संख्या 1 जो है गेरू रंग वाले मृतभांड, 2 है जो चित्रित धूसर मृतभांड, 3 है जो उत्तरी काले पालीकृत बर्तन, 4 जो है काले और लाल बर्तन। बताइए। तो आपका उत्तरी काले पालीकृत बर्तन को माना गया है। ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अरे पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन संख्या 1 ग्रामक, 2 भोजक या ग्राम भोजक, 3 ज्येष्ठक, 4 ग्रामपति। तो आपको कहा गया है पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। तो ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन आप। करें उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन संख्या 1 अवंतिका, 2 तक्षशिला, 3 कान्यकुब्ज, 4 धान्यकटक। ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा, अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन संख्या 1 महापद्नंद, 2 कालाशोक, 3 घनानंद, 4 नागार्जुन। तो ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा, महापद्नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्नंद। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रिमीज जेंड्रीमीज कहा गया? ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रिमीज या जेंड्रीमीज कहा गया? ऑप्शन संख्या 1 अजातशत्रु को, 2 कालाशोक को, 3 महापद्नन को, 3 घनानंद को। बताइए तो घनानंद को लेखक द्वारा अग्रिमीज या जेंड्रीजन कहा गया है। ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा, 2 यूनानियों द्वारा, 3 शोकों द्वारा, 4 कुषाणों द्वारा। बताइए किसके द्वारा किया गया है? ईरानियों द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। करें प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन संख्या 1 ईरानियों के द्वारा, 2 यूनानियों के द्वारा, 3 शोकों द्वारा, 4 कुषाणों द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ऑप्शन संख्या 1 साइरस, 2 डेरियस या दायर बाहुवन। ऑप्शन संख्या 3 जेरसिस। ऑप्शन संख्या 4 डेयरिस। तो बताइए किसने बनाया था? तो ऑप्शन संख्या बी आपका सही होगा, डेयरिस और दायर बाहुवन। डेयरिस और दायर बाहुवन, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि हाइडेस्पस या वितस्ता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 जो है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, 2 जो है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, 3 जो है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, 4 जो है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। बताइए तो ये सिकंदर और पोरस के बीच जो हुआ था हाइडेस्पस और वितस्ता के युद्ध हुआ था। ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन संख्या 1 1926 ईसा पूर्व, 2 1926 ईस्वी में, 3 1923 ईसा पूर्व, 4 323 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा 1926 ईसा 323 ईसा पूर्व में। चलते अगला क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 1 में जो दिया है शासक दिया है, 2 में जो दिया है वंश दिया है। यानी कहने का मतलब हुआ कौन शासक किस वंश से सम्मिलित है, ये आपको मिलान करना है, ठीक ना। कौन शासक कौन वंश से सम्मिलित है यही आपको बताना है, ठीक है ना। तो आइए, बिंबिसार जो है किस वंश से है? तो हर्यक वंश से। बिंबिसार किस वंश से है? हर्यक वंश से है। दूसरा है कालाकोश किस वंश से है? तो शिशुनाग वंश से है। कौन सा है? शिशुनाग वंश से। कालाकोश शिशुनाग वंश से है। चलते अगला महापद्घनंद किस वंश से है? तो नंद वंश से है। कौन सा वंश से है? नंद वंश से है। एक ठो भाषा जो बिंदुसार मौर्य वंश से है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। ये भी सुमिलित यानी मिलान करने वाला ही है, थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। महाजनपद है, ये आधुनिक क्षेत्र है, माने पुराना नाम ये है और वो उनका क्षेत्र का नाम है। चलिए देख लीजिए। मगध जो है पुराना नाम है, किसका पुराना नाम है यही आपको जान लेना है। इसे महाजनपद कहते हैं। पटना एवं गया जिले के, पटना एवं गया जिले का। वत्सय इलाहाबाद को, कितना? इलाहाबाद को। कौशल अवध के, कौशल जो है अवध के। अवंती मालवा के, अवंती है जो मालवा के। लखतार से है 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन में? ए, ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी जो थी कौन सी थी? ऑप्शन संख्या 1 पटना, पाटलिपुत्र, 2 वैशाली, 3 गिरिब्रज एवं राजगीर, 4 चंपा। तो राजगीर थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी, यानी कह सकते हैं गिरिब्रज। ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? कौन ऐसा शासक था सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था? वो शासक का नाम बता देना है आपको। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, दूसरा है कालाशोक द्वारा, तीसरा है उदयन द्वारा, चौथा है कनिष्क द्वारा। तो उदयनी जो था पाटलिपुत्र को राजधानी चयन किया था। ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन संख्या 1 महाभारत में, यानी किस में उपलब्ध है? 16 महाजनपद की सूची किस में उपलब्ध है? ऑप्शन संख्या 1 महाभारत में, 2 अंगुत्तर निकाय में, 3 छंदोग्य उपनिषद में, 4 संयुक्त निकाय में। तो ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में स्थित है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? नीचे जो दिया गया है इसमें बताना है कौन ऐसा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था, यानी उनका बातचीत मानता था। इनका कहना यही है। चलिए, पहला ऑप्शन है महापद्घनंद, दूसरा घनानंद, तीसरा सुकल्प, 4 चंद्रगुप्त मौर्य।
तो ये जानिए सबसे पहले सिकंदर महान के समकालीन कौन था? मगध का राजा तो था, तो घनानंद था। ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 चौथी सदी ईसा पूर्व, 2 छठी सदी ईसा पूर्व, 3 दूसरी सदी ईसा पूर्व, 4 पहली सदी ईसा पूर्व। बताइए। तो छठी सदी ईसा पूर्व में उत्कर्ष हुआ था। ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कर सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित क्या कारण थे? माने किस कारण से सिकंदर जो है भारत में सफल हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, 2 उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, 3 उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, 4 वह एक अच्छा प्रशासक था। यानी आपको बताना, नीचे कूट दिया है, इस कूट में कौन कौन सही है, 4 को दिया हो, इसमें बताना है कि आपको कौन कौन ये सही है। ठीक है ना, जो सही है बताना है आपको। ये जो था भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तब सिकंदर सफल हुआ था। सही है ये तो। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, मजबूत सेना थी, कहना भी सही है ये। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों द्वारा सहयोग मिला, जो हमारे ही देश के रहने वाले थे, यानी भारत ही देश के रहने वाले थे, उसे समर्थन किए। वह अच्छा प्रशासक था। यानी कहने का मतलब चारों सही है। तो कौन सा ऑप्शन में है? 1 2 3 4 ऑप्शन संख्या डी में है। डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। करे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चूज करना है। बताना है ये राजा है, उनकी राज्य है, कौन राजा किस राज्य के थे, यही तो आपको बताना है क्वेश्चन संख्या 25 में। तो चलिए आइए देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 25 में ही देख लीजिए कौन राजा किस राज्य के थे। चलिए कह रहा है प्रधोत जो थे किस राज्य के थे, आपको ये चीज़ बता देना है। तो अवंती के थे। प्रधोत किस राज्य के थे? अवंती के थे। दूसरा कह रहा है उदयनी किस राज्य के थे? उज्जैनी तो मत्स्य के थे। किसके थे? मत्स्य के थे। इसी प्रकार प्रसेनजित किसके थे? प्रसेनजित किसके थे? आइए देख लीजिए प्रसेनजित किसके थे। कौशल के तो प्रसेनजित थे, कौशल के प्रसेनजित थे, कौशल के प्रसेनजित थे, ये होगा इसका। और इसको मिलाते हैं तो मालूम चल जाएगा। अजातशत्रु मगध के राजा थे, अजातशत्रु मगध के राजा थे। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है उदयनी जो थे अवंती के राजा थे। किसके थे? अवंती के थे। उदयनी किसके राजा थे? उदयनी मत्स्य के थे, वत्स्य के उदयनी थे जी। उदयनी वत्स्य ठीक ही तो है। यानी कौन सा कुट मिलाया देख लीजिए इसको। प्रधोत्य किसके थे? प्रधोत्य जो थे अवंती के राजा थे ना जी। प्रधोत्य अवंती के राजा थे, अवंती के राजा थे। ठीक है, आगे ये देखिए उदयनी जो कहाँ के राजा थे? वो तस्य के राजा थे। सही है। प्रसेनजित के यहाँ के राजा थे? प्रसेनजित कौशल के राजा थे। ये तो सही है। अजातशत्रु मगध के राजा। यानी पहला के हो गया तीसरा, दूसरा के हो गया दूसरा, तीसरा के हो गया चौथा, और चौथा के हो गया पहला। इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलता अगला क्वेश्चन पर। कर अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन संख्या 1 अंग में। वो कहाँ खोदी गई थी?
ऑप्शन संख्या 1 अंग में, 2 वंग में, 3 कलिंग में, 4 मगध में। तो कलिंग में खोदी गई थी। ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन आपका, पहला ईरानी शासक किसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन संख्या 1 साइरनस को, 2 कोसम्बिसिस को, 3 डेरियस को, 4 जेरसिस को। तो बताइए, डेरियस को किया था। ऑप्शन संख्या सी आपका सही है। करे मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन संख्या 1 कौशाली यानी वैशाली जिसे कहते हैं वजीज संघ, 2 पंचाल, 3 वजीज एवं पंजाल दोनों के, 4 किसी के साथ नहीं हुआ था। तो ऑप्शन संख्या 1 है आपका वजीज संघ के, जिसे वैशाली कहते हैं। ऑप्शन संख्या सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। वजीज संघ के विरोध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, वह महान महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया? ऑप्शन संख्या 1 अजातशत्रु, 2 चंद्रगुप्त मौर्य, 3 कालाशोक, 4 उदयन। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? अजातशत्रु था। ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन बता रहे हैं, आपको बताना है। ऑप्शन संख्या 1 महापद्मनंद, 2 घनानंद, 3 कलाशोक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो होगा बी आपका सही होगा, घनानंद थे। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? यानी किसके शासनकाल में हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन संख्या 1 अशोक के शासनकाल में, 2 कनिष्क के शासनकाल में, 3 600 ईसा पूर्व में, 4 300 ईसा पूर्व में। तो बताइए कब हुआ था सिक्का का प्रचलन? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजाओं पर विचार करने के लिए कह रहा है। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बौद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु तो थे बौद्ध के समकालीन, और बिंदुसार तो नहीं थे, प्रसेनजीत थे। यानी पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन में है? सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन संख्या 1 उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, 2 जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, 3 व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन संख्या 1 कौशल, 2 अंग, 3 अवंती, 4 वैशाली।
तो आपका उत्तर हो जाएगा अवंती। ऑप्शन संख्या सी आपका सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? ऑप्शन संख्या 1 अजातशत्रु, 2 बिंबिसार, 3 शिशुनाग, 4 महापद्मनंद। तब शिशुनाग जो थे अवंती को जीतकर मगध में लपेट लिए थे। ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी और शिशुनाग। किसने किया था? बिंबिसार ने। ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहे शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन संख्या 1 अवंती को तो किया था, 2 वत्स के भी किया था, 3 कौशल को भी किया था, 4 काशी को नहीं किया था। इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन संख्या ए जो है बिंबिसार, ये तो नहीं किए थे। अजातशत्रु, उदयनी, शिशुनाग, ये अजातशत्रु किए थे। किसने किया था? अजातशत्रु। इसे ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 39 पर। अरे मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? यानी ये बताना है मगध साम्राज्य के बारे में कौन गलत है, इसका मतलब। तो ऑप्शन संख्या 1 जो है पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। तो सही है, बृहद्रथ ने किया था। 2 कह रहा है महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वश्रेष्ठात्मक एवं इकराट की उपाधि धारण की, भी सही है। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, भी सही है। चौथा है जो इनमें कोई नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, जो गलत है। तीनों के तीनों सही है दे दिया है, तो इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही होगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासक था? यानी जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उत्तर भारत पर, तो उस समय वहाँ के कौन शासक हुआ करते थे? ऑप्शन संख्या 1 जो है नंद, 2 जो है मौर्य, 3 जो है शुंग, 4 जो है कौरव। तो नंद थे। ऑप्शन संख्या 1 आपका सही हो जाएगा। उस समय नंद थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? 6ठी सदी में शक्तिशाली राज्य कौन था, ये बताना है। ऑप्शन संख्या 1 गंधार, 2 कम्बोज, 3 काशी और 4 मगध। तो मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ऑप्शन संख्या 1 खरोष्ठी लिपि का प्रचार, 2 अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, 3 ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, 4 घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार, 5 इतरी अंगरक्षकों की नियुक्ति। ये पांचों में से बताना है कि कौन सा आक्रमण के लिए हुआ था, क्या काम हुआ था कि आक्रमण छिड़ गया था, यही आपको बताना है।
ठीक ना। तो इसके लिए कूट दे रखा है, कह रहा है 1 2 3 4, 2 में कह रहा है 1 2 3 5, 3 में कह रहा है 1 3 4 5, और 4 में कह रहा है 1 2 5, यानी 1 2 5। ये पांचों काम हुआ था, इनका कहना है। तो ये सब काम उस समय हुआ था जिस कारण ये आक्रमण हो गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी का होगा, सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन संख्या 1, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। दूसरा, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कराया। ये दोनों सही है। अब तीसरा, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी सही है। उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया। यही गलत है, प्रभाव नहीं था, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन संख्या 1, कपिलवस्तु के शाक्य, 2, कुशीनगर के मलव, 3, वैशाली के लिच्छवी, 4, मगध। बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्र शासक व्यवस्था नहीं थी, यानी शासक व्यवस्था वहाँ नहीं थी। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कौन सा था जो वहाँ नहीं था। तो मगध में नहीं थी, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? ऑप्शन संख्या 1, बिम्बिसार को, 2, अजातशत्रु को, 3, उदयनी को, 4, शिशुनाग को। तो किसको कहा जाता है? बिम्बिसार को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? यानी भयानक सेना का स्वामी। उग्रसेन के मतलब भयानक सेना का स्वामी। ऑप्शन संख्या 1, महापद्मघनंद, 2, घननंद, 3, शिशुनाग, 4, बिम्बिसार, यानी भड़कने वाला सेनापति थे ये, महापद्मघनंद। ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। डेरियस वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन संख्या 1, 360 टैलेंट, 2, 370 टैलेंट, 3, 260 टैलेंट, 4, 270 टैलेंट। कितना होता था प्राप्त? 360 टैलेंट प्राप्त होता था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही है। चलते अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ये 4 वो ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो चलिए पहला ऑप्शन आपका निरयाकस, 2, सिकंदर के साथ तो आया था निरयाकस, 2, एनासीक्रिटिस भी आया था, एनासीक्रिटिस भी आया था, 3, एरिस्टोबुलस भी आया था, 4, हेरोडोटस। सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। कौन ऐसा इतिहासकार है? तो हेरोडोटस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा।
चलते अगला क्वेश्चन पर। कर महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 1 श्रेष्ठीन, 2 सेठ, 3 जेठक, 4 ग्राम भोजक। तो श्रेष्ठीन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है गृहपति का अर्थ क्या होता है। गृहपति का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। गृहपति का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन संख्या 1 धनी किसान, 2 धनी व्यापारी, 3 धनी व्यक्ति, 4 इनमें से कोई नहीं। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है आपको, ठीक ना। कौन सा ये मिलान होगा किसके साथ, यही तो बताना है। चलिए देखिए, करा अष्टकुलम जो थी कैसी संस्था थी ये बताना है। तो परामर्शदायी संस्था थी, यानी अष्टकुलम का संबंध 1 से, यानी ये का संबंध 1 से। महामात्र जो था किससे था, तो उच्च कोटि के अधिकारी से था। बलि साधक किसके था, किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी, बरियार हुआ करते थे ये। 4 शैल्किक शूलाध्यक्ष, यानी शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चूकी वसूलने वाला अधिकारी हुआ करते थे, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्रमबद्ध तरीका से है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। मगध का कौन सा ऐसा राजा था जो अपने राज्य गद्दी पर बैठने के लिए पिता को तो हत्या कर दी, लेकिन उनके पुत्र ने उसको छोड़ा ही नहीं। कहा जाता है जस करने जस फल पाता, नरक जात फिर क्यों पछताता। अपने गद्दी लेने के लिए अपने पिता को हत्या कर दिया, परंतु उनका पुत्र भी उससे गद्दी लेने के लिए उनका भी हत्या कर दिया। कौन ऐसा राजा था। ऑप्शन दे रखा है, बिंबिसार, 2 अजातशत्रु, 3 उदयनी, 4 नागदशक। तो अजातशत्रु जो थे गद्दी लेने के लिए अपने पिता को हत्या किए थे, परंतु उनका पुत्र भी अजातशत्रु को हत्या कर दिया, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही होगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन संख्या 1 मौर्य, 2 नंद, 3 गुप्त, 4 लिच्छवी। किसके द्वारा किया गया था आपको बता देना है। तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट्टों के सही उत्तर चुनिए। महाजनपद है, राजधानी है, यानी कौन से शहर की कहाँ राजधानी है यही आपको बताना है। ये सब पुराना चीज़ है, ये भी उसका पुराना ही राजधानी है, ठीक ना। बताना है कौन सा कहाँ राजधानी है। करे कुरु का राजधानी कहाँ है आपको बताना है। तो इंद्रप्रस्थ है, कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। आगे चलते हैं। पंचाल की राजधानी कहाँ है। तो अहिछत्र है। और कौशल की राजधानी कहाँ है, साकेत। कहाँ है, साकेत। और वत्स्य की राजधानी तब तो मिल जाएगा कौशाम्बी। कहाँ है, कौशाम्बी, यानी इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन संख्या 1 अंगुत्तर निकाय, 2 मध्यम निकाय, 3 खुदक निकाय, 4 दीघ निकाय।
ये निकाय जो है कौन जो है महाजनपद 16 का उद्घाटन करता है, यही आपको बताना है। तो अंगुत्तर निकाय जो है जो करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। करें निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही, यानी कह रहे मगध की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन संख्या एक गिरिब्रज, ये तो थी, राजगृह ये भी थी, पाटलिपुत्र ये भी थी, कौशाम्बी नहीं थी, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा, कौशाम्बी नहीं थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।